आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और बानिहाल के साबका एमएलए वकार रसूल वानी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत और मकामी एमएलए पर सख्त हमला करते हुए उन्हें बानिहाल गूल हल्के में अवाम की शिकायत को दूर करने में नाकामी का इल्जाम लगाया गया है। पार्टी कारकुन और हामियों से खिताब करते हुए वकार रसूल वानी ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इंतखाबात के दौरान ही बीजेपी के साथ एक खुफिया मुआहदा किया था ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों के मफादात से समझौता करते हुए बीजेपी की जीत को यकीनी बनाया जा सके। जैसे ही जम्मू में दरबार मूव की बहाली की रिवायात के तहत सरकारी दफातर दोबारा खोले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि जो लोग जम्मू और कश्मीर को तकसीम करना चाहते थे वो आज नाकाम हो गए। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जोर देकर कहा गया कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके मुत्तहद हैं और उसे इज्तिमाई तौर पर तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत करने वालों को सियासत छोड़कर अवाम की फलाह बहबूद और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो जम्मू और कश्मीर में काम करने वाले फर्जी सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ सरकारी महकमों में सिर्फ और सिर्फ बावकार मीडिया ही पेशावर अफराद और उनको ही तस्लीम किया जाए और उनकी ही शामूलियत को यकीनी बनाया जाए। जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 4 सालों से अल्तवा का शिकार दरबार मूव रिवायात पीर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में दोबारा बहाल हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जब वो दरबार मूव तकरीब के लिए पहुंचे थे। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि 4 साल बाद तारीखी दरबार मूव रिवायात की बहाली से जम्मू की माशियत को नुमायां तौर पर फरोग मिलेगा और जम्मू और श्रीनगर के दरमियान इत्तेहाद को भी तक़वीत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से दरबार मूव की रिवायात को दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि ये सिर्फ एक दफ्तरी अमल नहीं बल्कि हमारे महाराजा की विरासत है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो रिवायात दोबारा शुरू करके असल मायनों में महाराजा साहब को खराजे क़िदत पेश कर दिया है। बीजेपी हमेशा कहती थी कि हम जम्मू के मुखालिफ हैं, लेकिन आज साबित हो गया कि जम्मू का असली दर्द समझने वाला कौन है। जम्मू में दरबार मूव की बहाली से दफ्तरों के रस्मी इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक अहम आला सतही मीटिंग की सदारत की गई जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज शामिल हुए। इस इजलास का मकसद था मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम का जायजा लेना और दरबार मूव के बाद इंतजामी तैयारियों का तहकीकी जायजा लेना। वज़ीर आला की जानिब से हर महकमे से उनके काम और लोगों के मसाइल के हल के हवाले से तफसीली रिपोर्ट ली गई ताकि नए सर्दी दरबार के दौर में हुकूमत की कारगुजारी बेहतरीन बनाई जा सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पीर को हिंदुस्तानी खवातीन के क्रिकेट टीम की आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि उनके अज़म और लड़ने के जज्बे ने मुल्क भर के लाखों लोगों को मुतासिर किया है। श्रीनगर में निजी क्रिकेट लीग, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, IHPL T20 के इर्द गिर्द अफरा तफरी, मनसूखी और वाजिब अलादा अदायगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। आला पुलिस अफसर ने बताया कि कानून के मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई है जबकि तहकीकात जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर सरकारी फाइलों पर बैठने और कारोबारी कवानीन के नफाज में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी जोर दिया है कि वो जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की जल्द बहाली को यकीनी बनाएं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की ICC वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद दी गई है और उन्होंने कहा कि वो बहुत ही हौसले के साथ खेली हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर को जम्मू और कश्मीर में अदालती असलाहात के लिए जज्बाती अपील की गई जिसमें हिंदुस्तान भर की जेलों में बंद कैदियों की हालात ज़ार को सियासी मसले के बजाय इंसानी बुहरान करार दिया गया। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी क्लास 10वीं के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के लिए एक नजरसानी शुदा डेट शीट जारी की है। वाज़ेह रही तो ये तब हुआ जब पीर को तलबा के अपने पहले परचम में हाजिर होने के चंद घंटे बाद फैसला लिया गया।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے پیر کو کہا گیا کہ انتظامیہ حالیہ سیلاب سے متاثرین کی باز آبادکاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ حالیہ سیلاب کے دوران متاثر افراد کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد سوٹی کشتواڑ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مرکزی حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ سنہا نے کہا کہ بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کو ایک بار پھر رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں میں شامل کیا ہے، جو کہ عمان جارڈن میں واقع ایک آزاد تحقیقی ادارہ ہے۔ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی کی جانب سے پیر کے روز راشٹریہ جنتا دل کے رہنما اور اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تیجسوی یادو پر ان کے مبینہ انتہا پسند تبصرے پر سخت حملہ کیا گیا، جس سے کہ بہار کے انتخابات سے قبل سیاسی الفاظ کی جنگ تیز ہو گئی۔ یادو کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اویسی نے کہا، تیجسوی یادو، کیا آپ لفظ انتہا پسند بھی لکھ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ پاکستان کے لوگ مجھے انتہا پسند کہتے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے پاکستان میں دہشت گردوں سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ AIMIM کے سربراہ نے مزید کہا، میں داڑھی رکھتا ہوں لیکن میرے ارادے صاف ہیں۔ میں بہار کے لوگوں کے ساتھ سیاست نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر سیمانچل کے لوگوں کے ساتھ۔ RJD کے رہنما پر طنز کستے ہوئے انہوں نے مزید کہا، تیجسوی یادو لفظ انتہا پسند کا اسپیلنگ نہیں کر سکتے ہیں، لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تیج پرتاپ یادو نے راہل گاندھی کے ماہی گیری کے ایکٹ کو روسٹ کیا اور مشورہ دیا کہ انہیں سیاستدان ہونے کے بجائے رسوئیا جیسے متبادل کریئر کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ روی کشن کی جانب سے یہ کہتے ہوئے جنگ میں شمولیت اختیار کی گئی ہے کہ انہیں جتنی مچھلیاں پکڑی گئی ہیں اس سے بھی کم ووٹ ملیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی جانب سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی پر حملہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے گاندھی کے 3 بندروں کے بارے میں تو سنا ہوگا، آج انڈیا بلاک کے پاس اپنے اور 3 بندر ہیں، پپو، ٹپو اور اپو۔ پپو سچ نہیں بول سکتا، ٹپو سچ نہیں دیکھ سکتا اور اپو وہ ہے جو سچ سن نہیں سکتا۔ وہیں وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی جانب سے یہ بیان پر کانگریس کے جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ بہار کے انتخابات میں وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ تینوں ہی بندر خاندانی مافیا کو اپنی پیروکار کو ورگلا کر بہار کی سلامتی کو خراب کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ حکومت نے طبی عملے کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی، بشمول رامبن کے بانیہال کے پرائمری ہیلتھ سینٹر خاری میں تعینات 3 MBBS ڈاکٹروں کے، جن کو کی پیر کو ڈیوٹی سے مبینہ طور پر غیر مجاز غیر حاضر پایا گیا۔ اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے سیکریٹری دیواجیت سائیکا کی جانب سے ICC ویمن ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم انڈیا کے لیے 51 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔ ٹیم انڈیا نے آخرکار سال 2005 اور 2017 کے ورلڈ کپ کے فائنل کے ہارٹ بریکس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ODI اور T20 فارمیٹس میں اپنا پہلا عالمی خطاب حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔